अभी आपको बताएं, कौमी मिली जज्बे से सरशार वतन से मोहब्बत का इजहार मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौका पर मुल्क भर में जश्न, शहर शहर यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात। वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्की तरक्की, यकजहती, अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। टीवी टुडे की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। हर गली कूचा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे, जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे, जीवे पाकिस्तान। तजदीदे अहद, बुजुर्गों की कुर्बानियों, जदोजहद और क़याम पाकिस्तान के मकसद की याद का दिन। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुल्क के कोने कोने में तकरीबात, बच्चे भी हाथों में छोटे झंडे और झंडियां उठाए मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा लाहौर के 5 मकामात पर हुकूमत पंजाब की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लिबर्टी, एच ब्लॉक, डिफेंस और डिफेंस फेज 6 में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कराची में पोर्ट ग्रैंड 5 स्टार चुरंगी हंस रोड पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तोपों की सलामी दी गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कौम को 79वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 14 अगस्त को उन कुर्बानियों को याद करते हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान का कयाम मुमकिन हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, वलवला अंगेज सियासी जदोजहद ने मुसलमान हिंद को आज़ाद वतन के नस्बुल ऐन पर मुत्तहिद किया। यौम आज़ादी पर मुसल्लह फ़ौज ने भी पूरी कौम को मुबारकबाद का पैगाम दिया और कहा, मुसल्लह फ़ौज ने अपनी शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। मुसल्लह फ़ौज अमन, इस्तेहकाम और कौमी तरक्की के लिए किरदार अदा करती रहेगी। उम्मीद सब है, जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और मुख्तलिफ ममालिक चीन, ईरान, रूस, अमेरिका समेत कई दीगर ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान अपने दिफा और आबी वसाइल समेत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। आज पाकिस्तान अक़वाम आला में एक मजबूत, पुरअज़्म, बावक़ार और अमन की तवाना आवाज़ के तौर पर पहचाना जाता है। जश्न आज़ादी पर एक्स पर पोस्ट किए गए अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम तमाम अहले वतन को दिल की अता गहराइयों से यौम आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। आज पाकिस्तान की आज़ादी के 79 साल मुकम्मल होने पर मुसर्रत मौके पर तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अमर हमारे लिए बायस इज़्ज़त और इफ्तिखार है कि जद्दोजहद आज़ादी में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मुतअद्दिद अज़ीम और बेमिसल रहनुमा शामिल थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वतन अजीज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर वीडियो पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 89 साल हो गए हैं, सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों से, उन इलाकों और रियासतों से हुकूक का वादा था जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया। मजीद कहा, हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा, हम इसे बार बार दोहराते भी हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि 2047 तक हमारी नस्ल का काम है इस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान को आजाद हुए 79 साल हो गए, सिर्फ 21 साल बाद हम अपनी आजादी की सेंचुरी मनाएंगे। मगर आजादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी। इलाकों और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ का फैसला किया, हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा, हमें इसे बार बार दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। 2047 तक हमारी नस्ल का काम है उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना, ताकि मेहनत की कमाई से घर चल सके, नौजवानों को इज्जत का रोजगार मिले, हर वोट का एहतराम हो और हर इलाके को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा मिले। आज़ादी हर घर तक। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सेनेटर शेर रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहदे के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने दिफाई ताउन, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए फ़रोग के हवाले से सहफरीकी अमन मुआहदे पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहदा और गाजियों के अहल खाना में घुल मिल गए। फील्ड मार्शल ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में वाज़ेह किया कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहदा और गाजियों के अहल खाना की साबित कदमी और मुल्क के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने शहदा मार्का हक के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफकत रखा। अस्करी और विफाकी क़यादत की शहदा के लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकात इस अज़म का आकाश है कि कौम हर मौका पर अपने शहदा की कुर्बानियों को याद रखती है। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी इंतहाई मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौका पर नौजवान नस्ल ने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दुरेख नहीं करेंगे। एक्सपो लाहौर में हमारे नुमाइंदे शजरुद्दीन नौजवान नस्ल के साथ मौजूद हैं, उनका मजीद क्या कहना है देखते हैं। तरह शहर लाहौर में भी जो है जश्न आज़ादी जो है जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त शहर लाहौर में जहाँ मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, वहाँ पे न्यू जनरेशन नौजवान नस्ल जो है वो कैसे जश्न आज़ादी मना रही है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका तो चेहरा खिलखिलाना चाहिए था, आज जश्न आज़ादी है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से, कैसे मना रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हंसती मुस्कुराती ही आपको नज़र आ रही हूँ, पता नहीं आपको क्यों लगा। मैं लाहौर लेडी यूनिवर्सिटी सफदरजंग कैंपस से हूँ। तो आज जश्न आज़ादी के दिन हम यहाँ पे अपना एक्सपो लगाया हुआ है ताकि लोगों को नया जो उनसे आने वाली नस्ल को भी ये त्यौहार मिल के इन्जॉय करने का मौका मिले और देखिए कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो हम तो खुश नसीब हैं कि हमें एक पाकिस्तानी होने का मौका मिला। हमारे बड़ों ने, हमारे कायदे आज़म ने हमें ये मुल्क दिलाया और मुझे प्राउड है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से मना रही हूँ। ये हमारे बड़ों की कुर्बानी है, कुर्बानी के बाद ये हमें पाकिस्तान मिला है। और इधर मैं लाहौर यूनिवर्सिटी कलमा चौक से हूँ। मैं इधर उनका हमारा सेटअप लगा हुआ है एक्सपो पे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी कुर्बानी के बाद हमें पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रही है जी नौजवान नस्ल। आज एक्सपो सेंटर में लाहौर में और भी तकरीबात जो हैं
वो हो रही हैं। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन घुमाएं इसको और स्टॉल भी दिखाएं लीड्स यूनिवर्सिटी का, और जो है दिखाएं कि एक्सपो सेंटर में नौजवान नस्ल जो है आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मनाने के लिए मौजूद है। जी, यौम आज़ादी पर बच्चों का सोनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। आज़ादी का जश्न मनाने में बच्चे सबसे आगे। बच्चों का जश्न आज़ादी, सब्ज सफ़ेद रंगों की बहार, नन्हे पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का खूबसूरत इजहार। बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक हैं। नन्हे पाकिस्तानी सब्ज और सफ़ेद से बेतन किए, हाथों में कौमी परचम थामे पर पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा लिए आज़ादी के जश्न मनाने में मसरूफ हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी की खुशियों में सिख कम्युनिटी भी आवाम के साथ शरीक है। गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद, केक भी काटा गया। सिख कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी यकजहती के इजहार का भरपूर मुजाहिरा किया गया। SPCT शाहिद अदनान भी शरीक थे। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को में हर साल इसी तरह हमें तौफीक दे कि हम 14 अगस्त खुशी से मनाएं। डॉक्टर साहब ने स्पेशल मुझे कल कहा था कि आप आएंगे और हम यहाँ 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे और केक काटेंगे, तो उस हवाले से आज सुबह से हम निकले हुए हैं। इससे पहले से क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, हम उधर गए चर्चेज में, उन लोगों ने हमारे साथ सेलिब्रेशन की और उसके बाद अब यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद जितने भी हर मसलक के जो हमारे भाई हैं वो हमारे साथ आज़ादी मना रहे हैं और खुश हैं। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम आज़ादी पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ जू के राजा सरफराज नवाज के मुताबिक तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, मीडिया नुमाइंदगान और हाई कमिश्नर के अफसरान ने अहल खाना की हमरा शिरकत की है। हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम लहराया, जबकि तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और कुर्बानियां देने वाले मर्द ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने पाकिस्तानी तारकीन वतन को पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर करार दिया। तकरीब में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की हिमायत का इयादा किया गया। कौमी नगमों, साइबरा पीटर की गायकी और बच्चों की शिरकत ने तकरीब को मज़ीद पुरजोश बना दिया, जबकि इख्तिताम पर केक भी काटा गया। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, लाहौर में फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर अदील आशिक, हेड कांस्टेबल असद और कांस्टेबल हारिस सलीम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज में कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़ीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब, CCP लाहौर समेत तस्करी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने एहलकारों के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। कोर कमांडर लाहौर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जानिब से शोहदा की मैयतों पर फूल भी चढ़ाए। सूबाई वज़ीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DG रेंजर्स पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शहीद पुलिस एहलकारों को खैराज अकीदत पेश करते हुए फूल चढ़ाए और फातह खानी की। नमाज जनाजा के बाद कोर कमांडर लाहौर, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम ने एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात की। हुकाम ने खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए यकीन दहानी कराई कि लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस हुकाम का बताना है कि रेहान भट्ट मुबैना तौर पर अपने भाई फैजान भट्ट की हलाकत पर रंजिश रखता था।
اور دوسری جانب لاہور میں ایور کیئر اسپتال میں یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیف آپریشنز آفیسر عزیر علی شیخ، ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز ثانیہ جلیل، چیف نرسنگ آفیسر پروین عامر علی اور ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ پارٹنرشپس ملیحہ سمیع حسین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران قومی پرچم لہرایا گیا، جبکہ جشن آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی آزادی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور روشن مستقبل کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ لاہور میں اے کیو خان ٹرسٹ اسپتال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی چیئرپرسن ڈاکٹر دینا خان کی ہدایات پر سی ای او ساجد حسین اور ڈی جی ایم عامر رضوان کی جانب سے یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اسپتال کو سبز و سفید پرچموں سے سجایا گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور شہدائے پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ڈاکٹرز، اسپتال انتظامیہ، نرسنگ سٹاف اور پیرامیڈیکل ٹیم نے شرکت کی اور پاکستان کی خدمت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ بعد سبز و سفید کیک کاٹا گیا اور مریضوں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عظیم قوم کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا یوم آزادی ایک قیمتی موقع ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی ایران پاکستان دیرینہ اور تصویراتی تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کا نیا موڑ ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ باہمی اعتماد اور احترام اور موجود وسیع صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ مسعود پزشکیان کی جانب سے ایران پاکستان کے درمیان مزید ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی، برطانوی سیاسی اور سماجی شخصیات، خواتین اور بچوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کے مطابق تقریب کا آغاز ڈاکٹر یونس پرواز کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اتاشی محمد اویس فاروقی نے انجام دیے۔ قونصل جنرل امتیاز فیروز گوندل نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم لہرایا۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ قونصل جنرل امتیاز فیروز گوندل نے شہدائے تحریک آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قومی اتحاد اور ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ آج یہاں پہ بچے، خواتین، بزرگ، ہمارے کمیونٹی رہنما، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان صاحب، لارڈ میئر شوکت صاحب اور بہت سارے ہمارے میز وہ یہاں پہ تشریف لائے اس اپنے عزم، اس عہد کو دہرانے کے لیے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے اتحاد اور پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے تمام پاکستانی وہ جہاں کہاں بھی بستے ہوں وہ ہمیشہ اکٹھے ہیں اور مل کر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ امیزنگ کہ ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پورے گریٹر مانچسٹر سے پاکستانی بہن بھائی بچے بزرگ سب آئے ہوئے ہیں، بڑے جوش خروش کے ساتھ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ I'm Councillor Nurdat Aziz, Mayor of Hindbend. Can I wish the population of Pakistan Independence Mubarak. تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن ہم عہد کرتے ہیں بحیثیت قوم کہ اپنا جو حق ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی یاد رکھیں گے اس ملک اس قوم کی ترقی کے لیے۔ ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہو، جس میں قانون کی حکمرانی ہو، جس میں انصاف کا بول بالا ہو، جس میں ظلم و جبر نہ ہو۔ The Pakistani embassy in Manchester, and what a gathering, beautiful atmosphere with families, children here to celebrate the victory and the celebrations of Pakistan's 80th anniversary. جشن آزادی کے موقع پر میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو یہی پیغام دوں گی کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ شانہ بشانہ رہ کر اپنے پاکستان کو مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں
पाकिस्तान की 80th इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। दिन जो है ना बड़ा हमारे लिए खुशी का दिन है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। तो मैं ऐसे मेरी तरफ से भी आप सबको जो है ना जश्न आज़ादी मुबारक हो। नए अज़म का इरादा करें कि हमें पाकिस्तान को सियासी माशी तौर पर मुस्तकम करना है ताकि हम अपने सारे उन मकासद को हासिल कर सकें जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल। जश्न आज़ादी के मौका पर CEO पाकिस्तान रेलवे हफीजुल्लाह ने क्रेन्स अस्पताल का दौरा किया और इलाज मरीजों की इयादत की। हफीजुल्लाह ने मरीजों में खाना भी तकसीम किया। इस मौका पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। DGM हेडक्वार्टर, CMO और DMS क्रेन्स अस्पताल भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जश्न आज़ादी के मौका पर CEO पाकिस्तान रेलवे हफीजुल्लाह ने क्रेन्स अस्पताल का दौरा किया और ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।